गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे उमाशंकर जोशी जी द्वारा रचित पाठ छोटा मेरा खेत। इस पाठ में अभी तक हम लोगों ने जो पहला पद्यखंड पढ़ा, इस पद्यखंड में कवि बताते हैं कि किस प्रकार जिस प्रकार कवि किसान का कर्म है, उसी तरह से कवि का भी कर्म है। जिस प्रकार किसान जो है खेत में चौकोन खेत में अपने बीज बोता है, निराई गुड़ाई करता है, सिंचाई करता है, रसायन इत्यादि खाद इत्यादि डालता है, ठीक उसी प्रकार जो है कवि भी कवि कर्म करता है। एक चौकोन पन्ना लेता है, वो उसके लिए खेत के समान होता है, और उसमें अचानक से कहीं से भावनात्मक आंधी आती है और बीज वपन की क्रिया होती है, और इस प्रकार जो है नए नए शब्दों से पुष्पित पल्लवित होकर के नए नए अंकुरित प्रस्फुटित होते हैं और कविता का जो है वह निर्माण होने लगता है, कविता जो है बनने लगती है। इस प्रकार कवि ने रूपक का सहारा लेते हुए, विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का सहारा लेते हुए किसान की खेती के कर्म को और जो है कवि के कवि कर्म को, दोनों को एक जो है साम्यता प्रदान करने का प्रयास किया। तो आज हम लोग इसके आगे का जो दूसरा पद्यखंड है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखिए। झूमने लगे फल, झूमने लगे फल, रस अलौकिक अमृत धाराएं फूटती, रुपाई क्षण की, रुपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लूटते रहने में जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चकोना। कवि बताते हैं कि झूमने लगे फल, जब इस प्रकार कवि के हृदय में अचानक से भावनात्मक आंधी आती है और जो है कविता का उसे शीर्षक मिलता है, कविता की रचना वो प्रारंभ करता है, और धीरे धीरे करके कल्पना का सहारा लेकर के, नए नए शब्दों का सहारा लेकर के, नए नए बिंबों का सहारा लेकर के, अलंकारों का सहारा लेकर के कविता का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ने लगती है। और एक समय ऐसा आता है कि एक लहलहाती फसल, जैसे किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसके बाद धीरे धीरे करते करते एक लहलहाती फसल दिखाई देती है। उसी तरह से कवि के हृदय में जब भावनात्मक आंधी आती है और जब वह कल्पना का सहारा लेकर, शब्दों का सहारा लेकर के कविता का निर्माण करता है, तो यह कविता क्या होती है? एक आनंददायी फल देने वाली होती है। क्या होती है? एक आनंददायक जो है वो हमें फल देने वाली होती है। तो इसमें कुछ शब्द है, वर्ड मीनिंग इसको हम देखेंगे। झूमने लगे, झूमने लगे माने आनंदित हो जाना, उस दृश्य को देख करके व्यक्ति क्या होता है? भाव विभोर हो जाना, आह्लादित हो जाना, झूमने लगना। जैसे किसान का जो खेत है, खेत में जो फसल क्या होते हैं, इस तरह से झूमने लगते हैं। तो उस कविता को सुनने के बाद, कवि के द्वारा बनाई हुई कविता को सुनने के बाद जो पाठक वर्ग होता है वो क्या होता है? भाव विभोर हो जाता है, झूमने लगता है। रस, रस मतलब आनंद। अलौकिक, अलौकिक का मतलब होता है दिव्य, दिव्य मतलब ऐसा कोई दूसरा ना हो, अलौकिक। अमृत, अमृत मतलब कि जो है जिसका कभी नश्वर ना हो। अमृत धाराएं, अनेक धाराएं, अमृत धाराएं फूटने का अभिप्राय यह है कि जो है अमृत निकलता है, जो कविता बन जाती है, जो आनंद हमें देता है, उस आनंद की साम्यता कुछ भी और नहीं कर सकता, वो हमारे लिए अमृत तुल्य होता है। रोपाई क्षण की, रोपाई मतलब रोपा जाना, बीज बोना। किसान जैसे खेत में तो एक बार बीज बोता है, कविता जो है कवि एक बार कविता की रचना करता है। रोपाई क्षण की, एक क्षण रोपाई होती है, और लेकिन कटाई अनंतता। किसान के कर्म में और कवि के कर्म में बस इतना अंतर है। किसान एक बार बीज बोता है और फसल काटता है, फसल काट करके भंडारण भर देता है, तो जब तक भंडारण रहता है उसका वो उपभोग करता रहता है, उपभोग करता रहता है। लेकिन एक समय बाद उसका भंडारण जहाँ जो इकट्ठा किया हुआ है, संग्रह किया होता है, वो समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? कवि ने एक बार कविता की रचना कर दी और यह कविता जो है युगों युगों तक जो है वो शाश्वत बनी रहती है। एज इट इज, जैसे कविता लिखी गई है
सेम उसको कई 100 वर्षों के बाद भी उस कविता का आनंद पाठक वर्ग उसी ढंग से, उसी आनंद के साथ लेता है। तो रोपाई का मतलब बीज बोना, और जो होता है क्षण माने एक समय के लिए, और कटाई मतलब काटना, अनंतता माने लंबे समय के लिए, अनंत जिसका समय का कोई अंत ना हो। लूटते रहने में ज़रा भी कम नहीं, मतलब आनंद उसका उठाने में किसी प्रकार का कोई जो है कोई कष्ट नहीं है। कितना भी आप उसको उपभोग करिए, आनंद उठाइए, इससे कभी कम होने वाला रहे नहीं है। रस मतलब आनंद। अक्षय पात्र, अक्षय और माने नहीं, क्षय माने जिसका नाश ना कभी होता हो। अक्षय पात्र, यह अक्षय पात्र जो है सदा सदा सर्वदा के लिए बना हुआ है। छोटा मेरा खेत, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार किसान खेत में जब बीज बो देता है और बीज बोने के बाद उसके बाद एक लहलहाती फसल जो है वो खेत में उगती है, ठीक उसी प्रकार कवि के हृदय में जब भावनात्मक आंधी आती है तो एक कविता की रचना तो एक बार होती है, वह जब कविता एक बार लिख दी जाती है तो वह कविता जो है उसको सुनने के लिए पाठक वर्ग जो है वो भाव विभोर हो उठता है। वो कविता का जो समय केवल ऐसा नहीं कि जिस समय कविता लिखी जाती है उसी समय लोग उसका आनंद उठाते हैं। कविता लिखने के बाद, दिए जाने के बाद कवि ने कविता की रचना कर दी, कवि ने कविता की रचना कर दी, और कवि के कविता की रचना के उपरांत वह युगों युगों तक जो है पाठकों को, दर्शकों को जो है आनंदित करती है, भाव विभोर करती रहती है। लोग उस कविता को देख करके, सुन करके जो है आनंदित होते रहते हैं। इसी से मिलती जुलती एक कविता आप लोगों ने हरिवंश राय बच्चन की पढ़ी थी, जिसको सुनकर लोग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो उसी तरह से कवि की जो रचना है, कवि ने जो कविता का निर्माण कर दिया, उसको पढ़ने के उपरांत जो है युगों युगों तक उस कविता अपनी कालजयी जो छवि है वो हमेशा लिए रहती है, कभी उसका जो है वह शाश्वत हमेशा बनी रहती है, कभी उसका नाश नहीं होता है। रस अलौकिक, और उस कविता से क्या होता है, अलौकिक रस फूटते हैं लोगों के अंदर। व्यक्ति दुखी है, व्यथित है तो उसके मन में, उसके चेहरे पे एक मुस्कान ला देते हैं। व्यक्ति दुखी है तो उसके चेहरे पे एक चमक ला, उदासी, जीवन में उदासी का माहौल है तो आंखों में एक चमक की सर्जना जो है वह काव्य जो है वो करता है। तो इस प्रकार कविता जो होती है अनेक प्रकार की धाराएं जो है उससे प्रस्फुटित होती हैं। जैसे किसान के जो बीज पेड़ होता है, उस पेड़ से अनेक प्रकार के फसल निकलते हैं, तो उस अनेक प्रकार की फसल मतलब अनेक प्रकार की उसमें शाखाएं, कोपलें निकलती हैं, तो उसमें फल निकलते हैं। तो उसी तरह से इसमें भी आनंद की, कविता को सुनने के बाद कवि पाठक वर्ग को आनंद की अनुभूति होती है। इससे अनेक अमृत धाराएं फूटती हैं, अनेक जो है अमृत धाराएं इससे निकलती हैं, जिसको जिसको पान करने के बाद, जिस कविता का रसपान करने के बाद पाठक वर्ग क्या हो जाता है, उसके जीवन में चेतना आ जाती है, वह आनंदित हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है। कवि कहते हैं रोपाई क्षण की, बस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा इसमें हमने प्रयोग किया, थोड़ा सा इसमें लगाव लगा, थोड़ा सा हमने इसमें क्या है मेहनत की, और इसका जो प्रतिफल निकलता है कटाई अनंतता, इसकी जो कटाई है वो कभी समाप्त नहीं होती। कि जो कविता लिखने के बाद जो कविता हमारे सामने उपस्थित होती है, जो कविता बनती है, कविता का जो निर्माण होता है, वो तो केवल एक क्षण के लिए कवि निर्माण करता है। एक तरफ एक क्षण के लिए भावनात्मक आंधी है, आती है, कल्पना का सहारा लेकर के कवि शब्दों का सहारा लेकर केवल एक बार कविता का निर्माण करता है, लेकिन इसकी कटाई मतलब इसका उपभोग जो है पाठक वर्ग अनवरत काल तक करते, निरंतर जो है कविता का इसका उपभोग करते रहते हैं। लूटते रहने में ज़रा भी कम नहीं होती। ऐसा नहीं है कि यह कोश जो भंडारण जो हुआ है, इस कविता का जो भंडारण हुआ है, ऐसा नहीं कि कभी खत्म होने वाला है। एक कविता जो है वो लगातार चलती रहती, जितना आप उसको इसका आनंद उठाओगे
उतना ही ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। कितना भी उसका उपभोग करिए ये कभी खत्म नहीं होती। ऐसा लगता है कि जैसे कोई अक्षय पात्र हो। अक्षय पात्र में कि एक बार सामान भंडारण कर लिया, इसको जितना उपभोग करो कभी खत्म होने वाली सी नहीं लगती। रस का अक्षय पात्र सदा, यह जो मेरा छोटा सा खेत है, छोटा मेरा खेत चौकोना, ये चौकोन आकृति की जो छोटा मेरा खेत है, यह खेत पर एक बार जो मैंने कविता की रचना कर दी, सो इस रचना के उपरांत इसकी जो आनंद है, इसकी फसल का जो आनंद है, कविता का जो आनंद है, यह चिरकाल तक लोग इसका आनंद जो है वो उठाते रहते हैं। तो यह इस प्रकार जो है कवि ने कई प्रकार किसान के जीवन से, किसान के खेती के कर्म के, किस प्रकार खेती करता है और किस प्रकार कवि का कर्म है, दोनों को रूपक के सहारे अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। आइए अब हम इस पर आधारित कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला तो इसमें दिया हुआ कि इसमें जब फसल उगती है तो उसमें ढेर सारे आनंद की अनुभूतियाँ होती हैं। एक बार फसल बोई केवल एक बार जाती है और फसल जो है जो निकल के आती है वो फसल चिरकाल तक वैसे ही बनी होती है, चिर युवा बनी रहती है, वो कभी समाप्त नहीं होती। उसका भंडारण एक बार होता है लेकिन उसका आनंद लोग जीवन भर उसका आनंद उठाते रहते हैं। और यह ऐसा अक्षय पात्र है कविता का, यह ऐसा अक्षय पात्र है जो कभी नहीं समाप्त होता। क्या होता है? शाश्वत होता है और पाठक वक्त अनवरत काल तक इसका उपभोग करते हैं, लेकिन कभी भी यह कविता जो है अपने उसका रस जो है कभी समाप्त नहीं होती। और यह आदिकाल से ही नहीं, चिरकाल तक यह अपनी जो है दिव्यता और लौकिकता वो बनाई रहती है। ऐसा नहीं है कि आज युवा है तो आज उसका सौंदर्य है और उसका सौंदर्य जो है इसको देख करके लोग अभिभूत हो रहे हैं, अब कुछ समय बाद इसका सौंदर्य समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं। जिस प्रकार अमृत का पान करने के बाद लोग हमेशा चिरकाल लंबे समय तक उसी रूप में बने रहते हैं, उसी तरह से यह कविता है। कविता एक बार गढ़ी जाती है, एक बार उसका निर्माण होता है, लेकिन इसका आनंद लोग जो है युगों युगों तक, कई जन्मों, कई समय तक जो है इसका, कई पीढ़ी इसका जो है इसका लाभ उठाती है। पहला प्रश्न क्या है? कवि ने छोटा मेरा खेत चौकोना किसे कहा है? तो कवि ने बताया है कि कवि ने अपनी काव्य रचना यानी कविता का जो निर्माण करना है उसे छोटा मेरा खेत चौकोना कहा है। कवि ने बताया कि इस प्रकार किसान खेत लेता है, वह खेत में कुछ बीज बोता है और यहाँ कवि जो है चारकोल का एक पन्ना लेता है, चारकोल के पन्ने पर बीज बोने का कार्यक्रम करता है। तो वहाँ कृषि कर्म है, यहाँ काव्य रचना कर्म है, दोनों में साम्यता है। और जैसे किसान अपने खेत में फसल लहलहाता है और ठीक उसी प्रकार कवि अपनी कविता जो है वह चौकोन पन्ने पर वह कविता जो है लिखता है। अगला प्रश्न है, रुपाई क्षण की कटाई अनंतता की, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ ये हुआ कि कविता जो होती है किसी भावनात्मक भावमय क्षणों में वो लिखी जाती है। कवि किसी भावना से, भावना में बह करके, किसी भावना में ओवरफ्लो हो करके, वो भावुक होकर के कविता का रचना करता है। कविता किसी भावमय क्षण में लिखी जाती है, लेकिन उसका आनंद जो है पाठक वर्ग अनंत काल तक उसका आनंद उठाते हैं। अगला प्रश्न है, फल, रस और अमृत धाराएं किसका प्रतीक है? फल, रस और अमृत धाराएं जो है वो किसका प्रतीक है? सो फल, रस और अमृत धाराएं जो है कविता से निकलने वाले जो आनंद है, कविता से निकलने वाली जो अनुभूति है, कविता से निकलने वाली जो कवि की भावनाएं हैं, सो वह रस का प्रतीक है। ये सभी फल हो गया, आनंद हो गया, अमृत धारा, ये सभी रस का प्रतीक है। अगला प्रश्न है कि कवि ने इसका अक्षय पात्र किसे कहा है और क्यों? कवि ने किसे अक्षय पात्र कहा है और क्यों? सो कवि ने कविता को रस का अक्षय पात्र कहा है। कवि ने कविता को रस का अक्षय पात्र कहा है,
और क्यों? क्योंकि कविता जो होती है वो कभी समाप्त नहीं होती। कविता का निर्माण एक बार हो जाता है और उसका आनंद जो है वो लोग युगों युगों तक कविता उसको पढ़ते रहते हैं, चाहे जितनी बार जहाँ से मन करे जितनी बार पढ़ो, और उस कविता को पढ़ करके लोग भाव विभोर होते रहते हैं। तो इस प्रकार यह कविता जो कहीं ना कहीं लोगों को आनंदित करती है और इसको समय काल में जो है वो बांधा नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है कि रोपाई क्षण की कटाई अनंतता, इसका मतलब क्या है कि हम बीज एक बार बोते, कविता की रचना एक बार होती है, उसका आनंद लोग जीवन भर उठाते रहते हैं। अगला प्रश्न है रचनाकार और रचना के संदर्भ में पहली 3 पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो वही मतलब कि जो 3 पंक्तियाँ, प्रारंभिक जो 3 पंक्तियाँ हैं उसमें बताया गया है कि कविता एक बार बोई जाती है और उसका जो रस होता है, उसका आनंद होता है, उससे भाव विभोर लोग जीवन भर होते रहते हैं। इससे अलौकिक एक दिव्य रस की प्राप्ति होती है और यह दिव्य रस जो है वो कभी समाप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है खेत को रस का अक्षय पात्र क्यों कहा गया है? तो खेत को रस का अक्षय, कवि कर्म को रस का अक्षय पात्र इसलिए कहा गया है कि कविता रूपी खेत को रस का अक्षय पात्र इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कविता जो है हर युगों में लोगों को आनंद जो है, आनंद से भाव विभोर करती है और इसका आनंद ऐसा होता है वो कभी नश्वर नहीं होता, वो शाश्वत होता है। कविता का आनंद जो क्या होता है? शाश्वत होता है। इसका आनंद लोग जीवन भर उठाते हैं। अगला प्रश्न है लूटते रहने में ज़रा भी नहीं कम होता, पंक्ति से क्या अभिप्राय है? तो मतलब यह जो कविता होती है, कविता से जो रस निकलता है, अलौकिक रस निकलता है, यानी जो आनंद निकलता है, ये आनंद को कितना भी लोग आनंद उठाते हैं, लोग भाव विभोर होते हैं, लेकिन कभी भी यह आनंद समाप्त होने वाला नहीं है, ये सदा सर्वदा जो है वह बना हुआ है। यह कविता की व्याख्या थी। अब इस पर आधारित जो है काव्यगत सौंदर्य आप अपने मन से तैयार करने का प्रयास करिएगा। बाकी जो कुछ भी है वो ऑनलाइन क्लास में आपके डाउट जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।